अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। अफ़्ज़लुज़ ज़िक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, पिछली क़िस्तों में आपके सामने बयान किया कि किस तरीक़े से इमाम अपनी हुकूमत को कायम करेंगे और उनका अपने अंसार के साथ, असहाब के साथ, उम्माल के साथ, मैनेजमेंट के साथ, ज़िम्मेदारान के साथ कैसा रवैया होगा, कैसा सलूक होगा। आज की क़िस्त में, इस क़िस्त में हम आपके सामने बयान करेंगे कि इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ किस तरह से क़ज़ावत करेंगे, किस तरह से लोगों के दरमियान फ़ैसला करेंगे। और तभी सी बात है, यकीनी सी बात है कि इमाम मेहदी उसी तरह से क़ज़ावत करेंगे जिस तरीक़े से रसूलुल्लाह क़ज़ावत किया करते थे या अमीरुल मोमिनीन क़ज़ावत किया करते थे। लेकिन हमारे पास कुछ हदीसें हैं जिसमें बयान किया गया है कि इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ उसी तरह से क़ज़ावत करेंगे जिस तरीके से जनाब दाऊद क़ज़ावत किया करते थे। अब इस क़ज़ावत के लिए जनाब दाऊद का एक क़िस्सा बयान किया जाता है कि जिसमें जनाब दाऊद ने बग़ैर कसम के, बग़ैर गवाहों के क़ज़ावत कर दी थी। तो लोगों को इश्तिबाह हुआ कि इमाम मेहदी भी बग़ैर कसम, बग़ैर गवाहों के क़ज़ावत किया करेंगे, जबकि ये ख़िलाफ़े अक़ल व ख़िलाफ़े शरीयत है। तो ये इश्तिबाह आया कहाँ से? इस रिवायत की वजह से जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। वो ये है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इज़ा क़ामा क़ाइमु आले मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम हकमा बैनन्नास बिहुक्म दाऊद ला यहताजु इला बय्यनतिन युल्हिमुहुल्लाहु व यहकुमु बिइल्मिही। कि जब हमारा कायम, जब हमारा आखिरी इमाम ज़हूर करेगा तो वो लोगों के दरमियान तरीक़े से जनाब दाऊद हुकूमत किया करते थे, उसी तरीक़े से हमारा कायम और हमारे इमाम भी हुकूमत करेंगे। क्या थी वो हुकूमत? ला यहताजु इला बय्यनतिन, किसी भी बय्यना की, यानी किसी भी गवाह की या किसी भी तरह के शाहिद की या किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं होगी गवाहों की, और खुदावंद आलम उन पर इल्हाम करेगा अपने इल्म के ज़रिए से, तो वो अपने इल्म के ज़रिए से हुकूमत करेंगे। ये वो हदीस है। इस में बयान किया गया कि जिस तरीके से जनाब दाऊद हुकूमत करते थे, क़ज़ावत करते थे, उसी तरीके से करेंगे। अब एक किस्सा रिवायत तारीख़ में मिलता है कि जिसमें जनाब दाऊद ने सिर्फ़ एक किस्सा, जिसमें बग़ैर बय्यना, बग़ैर शाहिद, बग़ैर गवाह के क्या किया था? बग़ैर सबूत के क़ज़ावत की थी। अब वो किस्सा भी उलमा बयान करते हैं या तो पूरा वो गढ़ा हुआ है या उसमें बाद हिस्सा जो है वो गढ़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ़ एक मरतबा हुआ। इस एक रिवायत की बिना पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ बग़ैर सबूत और बग़ैर गवाह के क़ज़ावत करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले में हमारे पास बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं ख़ुद जनाब दाऊद के हवाले से, जिसमें बयान किया गया है कि जनाब दाऊद सबूत और गवाह की बुनियाद पर क़ज़ावत व हुकूमत किया करते थे। जिसमें से एक रिवायत आपके सामने अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ईमान व बय्यनात, यानी गवाहों के ज़रिए से और सबूतों के ज़रिए से और कसम के ज़रिए से हुकूमत करो और क़ज़ावत करो। दूसरी रिवायत में मिलता है, या दाऊद फ़ला तसअलनी ताजील मा अख़रता वहकुम बैन ख़ल्क़ी बिमा अमरतो। ऐ दाऊद, जल्दबाजी ना करना किसी भी फ़ैसले को करने के लिए, उसी तरीके से फ़ैसला करना जिस तरीके से मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। किस तरीके से हुक्म दिया गया है? कुरान में हुकूमत करने के लिए, क़ज़ावत करने के लिए, फ़ैसला करने के लिए क़वानीन शराइत बयान किए गए हैं। वो क्या है कि सबूत की बुनियाद पर, कसम की बुनियाद पर, गवाह की बुनियाद पर क़ज़ावत या फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये तो जनाब दाऊद की बात थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में अर्ज़ किया।
شروعات میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ بغیر کسی روایت کا سہارا لیے بھی اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ امام مہدی اسی نہج کو اختیار کریں گے جو رسول اللہ کی نہج تھی۔ رسول اللہ کی نہج یہ تھی کہ کوئی بھی فیصلہ، یا امیر المومنین کی نہج یہ تھی، کوئی بھی فیصلہ بغیر ثبوت، بغیر گواہ، بغیر قسم کے نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا کہ انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، اصول کافی میں روایت موجود ہے رسول اللہ کے حوالے سے کہ میں تمہارے درمیان بینات، ثبوت اور ایمان اور قسم کے ذریعے سے ہی قضاوت کروں گا۔ دوسری جگہ پر بھی رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، کہ میں تمہارے درمیان بینات اور ایمان کے ذریعے سے ہی کیا کروں گا؟ قضاوت کروں گا۔ وبعضکم الحنا بحجته من بعض فایما رجل قطعت له من مال اخیہ شیئا فانما قطعت له به قطعۃ من النار۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے عرض کری تائید کے طور پر، جو اس سے پہلے ہم نے حدیث بیان کی تھی، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ امام مہدی قضاوت جو کریں گے جناب داؤد کے طریقے پہ کریں گے۔ جناب داؤد کا طریقہ بھی وہی طریقہ تھا جو رسول اللہ کا طریقہ ہے یا تھا، اگرچہ جناب داؤد جو ہیں وہ رسول خدا سے پہلے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے نبی سید الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، لہذا جو طریقہ ان کا ہے وہی طریقہ تمام انبیاء کا بھی تھا قضاوت کرنے کا، خاص طور سے جناب داؤد کا، جو کہ اسباب مثال قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے بھی جناب داؤد کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ہے دیں گے، جو طریقہ انبیاء ما سبق کا رہا ہے، خاص طور سے رسول خدا امیر المومنین جناب داؤد کا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔